दोस्तों, क्या कभी आपने किसी मुर्दे को जीवित होते देखा है? जी हाँ, बात दिल्ली की है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग रात के 2-3 बजे एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालते हैं। सुबह पुलिस आती है, लाश बरामद करती है। कत्ल भी एक मोहल्ले के ही व्यक्ति का। मरने वाले की शिनाख्त उसके घर के लोग आकर करते हैं। मोहल्ले के सैकड़ों लोगों के साथ उसके घर वाले दहाड़ मार मार के मातम भी करते हैं। गमगीन माहौल में उसकी लाश का दाह संस्कार भी कर देते हैं। यहाँ तक कि मरने वाले की अस्थि विसर्जन और उसकी 13वीं भी संपन्न कर दी जाती है। पर गजब ढाता मंजर तो मरने के ठीक 27वें दिन आता है, जब मरा हुआ व्यक्ति घर लौट आता है। तमाम गली मोहल्ले के लोग घर लौट कर आते हुए उसे देखकर हैरान हैं। कोई तो ये भी कहता है कि शायद यह कोई भूत है जो आ गया। उसकी पत्नी तो उसे जिंदा देखकर सदमे में आ गई, मारे डर के वह बेहोश हो गई। बच्चे अपने पापा को आता देखकर डर के मारे दूर भाग रहे हैं। बेटे को आया देखकर माँ का बुरा हाल है, खुशी मिश्रित भय, एक अजीब हालात। माँ फूट फूट कर रोने लगती है, पर थोड़ा पीछे हटती हुई, जैसे उसका बेटा कोई प्रेत हो गया हो। छोटे भाई को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। वो कहता है, ये कैसे? मैंने तो उसे अपने हाथों से चिता में जलाया है। अब सवाल ये उठता है कि धर्म सिंह नाम के इस व्यक्ति को जिंदा देखकर कोई रोता है, कोई बेहोश होता है, किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही गायब होता नजर आता है, तो कोई दूर भाग रहा है। आखिर धर्म सिंह सबके बीच में होते हुए भी रहस्यमयी क्यों लग रहा है? तो आप जान लीजिए कि धर्म सिंह तो मर चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो मर चुका है। लेकिन फिर भी वो सभी के सामने अपने पूरे साबुत शरीर यानी हाथ पैरों के साथ सलामत खड़ा है, बल्कि सभी से बातें भी कर रहा है तथा इस माहौल से खुद भी हैरान है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त RD पटेल रियल ग्रेट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक रियल ग्रेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है? घर वाले जिसकी लाश का खुद अपने हाथों दाह संस्कार कर चुके हों, जिसकी अस्थियां तक जल में प्रवाहित कर चुके हों, तो आखिर वो जिंदा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, यही वह रहस्य है जो धर्म सिंह के घर वालों को ही नहीं, बल्कि दिल्ली के बादली इलाके में हर व्यक्ति को उलझन में डाल रखा है। यही कारण है कि धर्म सिंह जिस भी गली से गुजर जाता है, लोग दरवाजे बंद करके अंदर दुबक जाते हैं, बल्कि कमजोर दिल वाले तो सीधे हॉस्पिटल तक पहुंच जा रहे हैं। लोगों की नींद उड़ चुकी है, बहुतों को तो बुखार चढ़ चुका है। अधिकतर लोग धर्म सिंह को जिंदा शैतान यानी भूत ही समझ रहे हैं, क्योंकि वाकया अधिक पुराना नहीं था। अभी 27 दिन पहले ही तो लोगों ने उसे मुर्दा होते देखा था। पुलिस ने शिनाख्त कराई थी, गली मोहल्ले के लोगों के साथ खुद उसके घर वालों ने भी उसकी पहचान की थी। कपड़ों के साथ साथ उसके शरीर के कई सारे निशान भी तो लाश में मौजूद थे। उसके मुंह का आगे का एक दांत टूटा था, एक हाथ में अंगूठे के बगल वाली एक उंगली भी कटी थी। रंग वही, उम्र भी लगभग 30 वर्ष, कद काठी वही, जूते भी उसी तरह के। घर और गली वालों के मुताबिक 100% धर्म सिंह की ही लाश थी वह, जिसे मोहल्ले के लोगों ने देर रात पीट पीट कर मार डाला था। लेकिन ठीक 27वें दिन जब धर्म सिंह लौट आया तो मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। कोई चिल्लाता हुआ भागा, कोई बेहोश हो गया। यहाँ तक कि घर वालों का तो बुरा हाल था, जिसे आप सुन ही चुके हैं। लेकिन सवाल तो अभी बरकरार था कि आखिर मुर्दा आदमी की जिंदा होने की ये मिस्टीरियस कहानी क्या है? अगर ये लौट कर आया हुआ इंसान ही सच में धर्म सिंह है, तो घर के लोग जिस लाश का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, वो आखिर किसकी लाश थी? मरने वाला आखिर था कौन? ये मुर्दे की जिंदा होने वाली कहानी तो बहुत ही चौंकाने वाली है, जबकि वो मरने वाला नॉर्मल मौत से नहीं मरा, क्योंकि मोहल्ले के सैकड़ों लोगों के सामने चोरी के इल्जाम में भीड़ ने पीट पीट कर उसे मार डाला था। पुलिस ने सबके सामने लाश की शिनाख्त कराई थी। धर्म सिंह की सारी निशानियां तो थीं, दांत, उंगली, सभी कुछ तो वही था। धर्म सिंह की मौत को लेकर सभी भरोसे में थे। हर कोई उसकी मौत स्वीकार करके अब नॉर्मल जिंदगी जी रहा था।
पर तभी 27वें दिन अचानक रहस्य बनकर कहानी में नया मोड़ आ गया। एक मुर्दा के जिंदा होने की ये कहानी शुरू होती है रविवार 23 अगस्त साल 2015 को। आधी रात के बाद लोगों ने कुछ चोरों को चोरी की फिराक में घूमते हुए देखा। कुछ लोग इकट्ठा होकर उन चोरों की घेराबंदी शुरू कर दी। चोरों को भी इसकी भनक लग गई। उनमें से 2 चोर तो भागने में कामयाब हो गए, पर एक को लोगों ने पकड़ लिया। लोगों की अनियंत्रित भीड़ ने उसे इतना पीटा कि उसे पीट पीट कर ही मार डाला। जब सुबह हुई तो पुलिस आई और उस अभागे चोर की लाश की शिनाख्त हुई, जो पास की ही गली में रहने वाले धर्म सिंह के रूप में जाना गया। धर्म सिंह वैसे तो पेशे से ड्राइवर था, लेकिन शायद शराब का नशा पूरा न होने के कारण अपने 2 साथियों के साथ चोरी करने निकला था। लोगों ने यही माना। धर्म सिंह के घर वाले लाश देखते ही धाड़ मारकर रोते हुए लाश पर गिर पड़े। उनके और मोहल्ले वालों के मुताबिक वो धर्म सिंह की ही लाश थी, क्योंकि कपड़े, शरीर, उसकी उम्र तथा मुंह का टूटा हुआ दांत और हाथ की कटी हुई उंगली, हर एंगल से देखने वाला तो उसे धर्म सिंह ही मानेगा। वैसे भी धर्म सिंह शराबी और झगड़ालू तो था ही, लिहाजा पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी करके पोस्टमार्टम के बाद लाश धर्म सिंह के घर वालों को दे दी। लाश पर रोती बिलखती पत्नी, माँ, भाई तथा बच्चे घंटों मातम करते हुए मोहल्ले के सहयोग से 30,000 रुपए खर्च करके पास के स्मशान घाट पर दाह संस्कार कर दिया। सारे कृत्य कांड पूरे करने के बाद फिर से धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। सारा कुछ नॉर्मल सा हो गया, मगर 27वें दिन एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। जिंदा धर्म सिंह के रूप में। हुआ यूं कि एक पड़ोसी को पास के बाजार में धर्म सिंह जिंदा दिख गया। वह तुरंत दौड़ता हुआ आया और धर्म सिंह के भाई गौरव को बताया कि तुम्हारा भाई जिंदा हो उठा है तथा बाजार में घूम रहा है। वह व्यक्ति घबराया हुआ था। गौरव ने उसे समझाया कि तुमने किसी और को देखा होगा, क्योंकि मैंने अपने भाई को अपने हाथों से चिता में जलाया है। वह आदमी बोला, तो फिर जरूर धर्म सिंह भूत बन गया है, क्योंकि मैंने भी अपनी आंखों से उसे बाजार में देखा है। लेकिन थोड़ी देर में गौरव सहित पूरे परिवार के लोग तब अचंभे में पड़ गए, जब रहस्यमयी ढंग से धर्म सिंह घर आकर सबके सामने ही खड़ा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आने वाला शख्स अगर सचमुच भूत नहीं धर्म सिंह ही है, तो वो अभी तक कहाँ रहा? इस मोबाइल युग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मोबाइल न रखता हो, और वह चाहे जहां चला जाए घर के संपर्क में तो रहता ही है। पर पूरे 27 दिन तक धर्म सिंह का गायब होना आखिर क्या है? जब सारा घर धाड़ मार के रो रहा था, पूरे मोहल्ले वाले सांत्वना दे रहे थे, उसका दाह संस्कार हो रहा था, यहाँ तक कि 13वीं भोज भी हुआ, तब धर्म सिंह चुपचाप कहाँ बैठा था? अब ऐसी सिचुएशन में घर वाले तो उसे फोन नहीं करेंगे, क्योंकि आम आदमी मुर्दे से मोबाइल द्वारा बातचीत करे ऐसा प्रचलन हमारे देश में तो नहीं है। फिर अगर धर्म सिंह जिंदा था तो उसने अपने मोबाइल से घर या किसी और को 27 दिन तक फोन क्यों नहीं किया? तो इस बात का जवाब भी धर्म सिंह के पास था। जब यह घटना घटी थी, उसके 2 दिन पहले ही धर्म सिंह पास ही के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के एक ट्रांसपोर्ट से सामान से भरा हुआ ट्रक लेकर डिलीवरी देने निकल चुका था। चूंकि वह एक ट्रक ड्राइवर था, वह पहले असम गया, फिर झारखंड, बिहार आदि कई जगहों पर माल की डिलीवरी देता रहा। वह इस वाकये से अनजान था तथा बहुत से शहरों से होता हुआ मटर गश्ती करता 18 सितंबर को दिल्ली लौट आया। वह 1 नंबर का शराबी था। यही कारण था कि उसकी घरवालों से आए दिन खटपट चलती रहती। उसने अलग अलग प्रदेशों के नाकों की एंट्री पर्ची भी सबको दिखाई, बेद तारीख के, जो एक पुख्ता सबूत थे। वह घर के सभी लोगों तथा मोहल्ले भर को पहचान रहा था तथा उसे भी सब पहचान रहे थे। प्राप्त प्रमाणों के कारण यह तो साफ हो गया कि यही धर्म सिंह है। उसने फोन से बात क्यों नहीं की, इसकी दलील भी थी उसके पास, क्योंकि वह बिना बताए ही घर से गया था। इसलिए वह परिवार से रुष्ट था और परिवार उसकी नशे की आदत से परेशान था। फोन न करने का कारण महज सिर्फ यही था। परिवार वाले धर्म सिंह को जिंदा पाकर खुश तो जरूर हुए, पर उतना नहीं, क्योंकि धर्म सिंह एक नशेड़ी है जो घर में आफत पालने के सिवा शायद ही कोई
मदद करता हो, पर शायद आगे कुछ होश आ जाए, क्योंकि आज वह महसूस कर रहा था कि शराब के कारण ही उस पर तथा पूरे परिवार पर ही कितनी बड़ी आफत क्रिएट हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसे लोग प्रेत तक समझ बैठे थे। लेकिन पुलिस के लिए एक नई मुसीबत तो जरूर क्रिएट हो गई कि आखिर उस दिन लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर किसे मार डाला था। वो चोर आखिर था कौन? पुलिस ने फिर से तहकीकात शुरू कर दी। दोस्तों, इस पेचीदा मिस्टेकिंग घटना को आप किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहा तो आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी ही मिस्टीरियस सत्य घटना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।